बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और ये हम पहले भी मैथमेटिकल मेथड के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। होमोजेनियस इक्वेशंस को हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले होती है हमारे पास सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, मीन्स के हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी सी जो हमारे पास हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और इसका जो सोल्यूशन है इसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। पहले भी हमने ऐसे ही किया था। सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया कि यू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, ई की पावर आर एक्स है। तो इसको अब हमने क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है। और सबसे पहले तो यू है, यू का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो इनके डेरिवेटिव्स लेके इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, और फिर हम ई की पावर आर एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन में से, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि ई की पावर आर एक्स का आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा ई की पावर आर एक्स और आपके पास आर, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, और सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर आर एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसको हमने क्या करना है, अब इसको हमने इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देना है, ठीक है। इक्वल्स टू ज़ीरो पहले से ही है क्योंकि हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब हमने आर के जो है वो रूट्स निकालने हैं, और उसके आंसर्स निकाल के फिर हमने अपना जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो है ये ई की पावर आर एक्स जो है इसको हमने कहना है कि ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। इसको हमने ऐसे लिख देना है, ठीक है, कि हमारे पास ई की पावर आर एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, और बाकी जो दूसरी है इसको हमने इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देना है दूसरी ब्रैकेट को। तो फिर हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन की ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ जिसको हम ऑक्सिलरी या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो अब यहाँ से हम आर के लिए इसको सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करें, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें, जैसे आपको इजी लगता है आप वो वैसे कर सकते हैं। तो दैन आपके पास आर के कुछ आंसर्स आएंगे, और आर के जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास किस तरीके के होंगे, उनके आगे हम 3 केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है कि जब आपके पास R1 और R2 आर स्क्वायर है ना, मीन्स के आर के हमारे पास 2 रूट्स आएंगे जिनको हम R1 और R2 का नाम दे देंगे। या तो वो आपके पास जो है पहला केस है कि वो रियल हैं और दोनों नॉट इक्वल हैं, ठीक है। तो इनका जनरल सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल R1 आपके पास 2 है और R2 आपके पास 3 है, ठीक है, और 2 नॉट इक्वल 3 होता है, ठीक है। तो आपके पास इस फॉर्म में आंसर आएगा, और e की पावर 2x प्लस बी ई की पावर 3x आंसर आ जाएगा। ए बी आपके कांस्टेंट है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस है कि आपके पास R1 और R2 जो है वो रियल हैं और दोनों आपस में बराबर हैं। फॉर एग्जांपल R1 का आंसर भी आपके पास 2 आ रहा है, तो R2 का आंसर भी आपके पास 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 2। तो इस केस में फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास आ जाएगा ए ई की पावर 2x प्लस बी एक्स ई की पावर 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फर्दर जो है वो बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आर क्यूब होता है यहाँ पर, तो मीन्स कि आपके पास 3 पोलिनोमियल जो है उसकी डिग्री जो है वो आपके पास 3 है। तो फिर आपके पास तीन रूट्स आने थे, R1 R2 और R3। तो उन तीनों के आंसर अगर आपके पास 3 आते तो यहाँ पर हमारे पास x की जो पावर है वो बढ़ती जाती। फॉर एग्जांपल फिर मैं यहाँ पर डालती प्लस सी एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 आ जाना था, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब सेम आंसर आएंगे रूट्स के, तो आपने इस तरीके की इक्वेशन बनानी है। पहले में आप x नॉट करेंगे तो दूसरी में आपकी x की पावर 1 हो जाती है, ठीक है। तो देन थर्ड केस है हमारे पास कि R1 R2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और R1 लेट कर लें कि वो लैम्डा प्लस अयोटा म्यू है, ठीक है, और R2 आपके पास लैम्डा माइनस अयोटा म्यू है। तो दैन इसका जनरल सॉल्यूशन जो है ई की पावर लैम्डा एक्स आप पूरी इक्वेशन में से कॉमन लिया हुआ है, ए कॉज म्यू एक्स प्लस बी साइन म्यू एक्स। मीन्स के म्यू के साथ जो आपके पास अयोटा के साथ जो होता है कोफिशिएंट
वो आपका एंगल बन जाता है। और जो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, लैम्डा रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं, और ये जो म्यू है आपके पास, ये इमेजिनरी नंबर का कोफिशेंट है, ठीक है। आयोटा के साथ जो वो इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स के साथ जो कोफिशेंट या कांस्टेंट कह लें, वो आपके एंगल्स बन जाते हैं कोस और साइन के, और जो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं वो आपके पास ई की पावर में चले जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चले जाते हैं वो। और ए भी आपको पता है कि कांस्टेंट्स चल रहे हैं। ये बात हमने की थी होमोजीनियस की। अब हम बात करेंगे इन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देख लेते हैं कि ये होती है हमारे पास, ठीक है। कांस्टेंट कोफिशिएंट का है ना हमने, तो यहाँ पर इन होमोजीनियस है तो कभी भी यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, यहाँ पर कोई ना कोई आपके पास फंक्शन होगा, ठीक है। तो ए बी सी आपके पास ये इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, ये आपके पास ये जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं, और जनरल सोल्यूशन इसका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। होमोजीनियस में सिर्फ आपका एक ही जनरल सोल्यूशन आता है, लेकिन आपके पास इसका जो इन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस आप कह लें, इसका जो सोल्यूशन है वो आपके पास 2 में आता है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है जिसको हम यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है जिसको हम यूपी से शो करते हैं। और ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशन का निकालते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, यूसी कहते हैं। जैसे हम होमोजीनियस का ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकाल के करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, उसको हम यूसी कहेंगे। और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है ये नया काम है इसमें काम करने वाला इस केस में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल इक्वेशन के 2 पार्ट्स बन के उन दोनों का आपके पास सम आ जाएगा, तो आपके पास जनरल इक्वेशन बन जाएगी। तो यूसी जो है वो आपकी रिलेटेड होमोजीनियस इक्वेशन की है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि यूसी हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन का जो हमारे पास सोल्यूशन आता है उसी तरीके से। तो पहले तो सबसे पहले हमने उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देना है। होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के बाद हमने वही काम करना है कि उसको लेट आउट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट काम आपका शुरू हो रहा है जी यूपी के लिए। यूपी के लिए आपके पास जी ऑफ एक्स ने, उसमें आपने इसको देखना है, जी ऑफ एक्स का बड़ा रोल होगा इसके अंदर। आपने इसके केसेस डिस्कस करने हैं कि जी ऑफ एक्स किस टाइप का हो, तो हम किस टाइप का सोल्यूशन जो है वो खुद से एज्यूम करते हैं, और फिर उसको आगे फर्दर सोल्व करके इक्वेशन का आंसर निकालते हैं, ठीक है। आपके पास है कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है ये हम ऑब्टेन करेंगे, आपके पास इक्वेशन जो होगी इन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो उसको हम इनिशियल इक्वेशंस भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, लेटर। तो बाद में आपके पास आ जाएगा यूपी एक्स जो है उसका अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स के लिए भी हम यूज़ करेंगे, जब आपको इनिशियल कंडीशंस जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जब आपके पास आएंगी तो हम उनको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स जो है वो अगर पोलिनोमियल की फॉर्म में हो तो हम अपना सोल्यूशन यूपी का जो होता है उसको इस फॉर्म में डिस्कस करते हैं। जैसे हम यूसी का सोल्यूशन लेते हैं ना, यूसी के लिए हम क्या करते हैं, खुद से पहले लेट कर लेते हैं कि यू जो है वो आपके पास की लेट कर लेते हैं कि वो आपके पास ई की पावर आर एक्स है, ठीक है। खुद से ऐसे लेट करते हैं ना, इसी तरीके से यूपी निकालने के लिए भी हम खुद से लेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जी ऑफ एक्स को हम देखते हैं। जी ऑफ एक्स अगर तो आपके पास पोलिनोमियल है तो आपके पास ये फॉर्म आती है एक्स की पावर आर, और आर जो है वो आपके पास 0 1 2 सो ऑन नंबर्स होते हैं, और इनटू आपके पास वही आपके पास जो है एक पोलिनोमियल होता है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनके ये बी नॉट बी वन सो ऑन बी एन जो ये कॉन्स्टेंट है, और एक्स की जो पावर्स होती हैं यहाँ पर वही यहाँ पर सेम पावर्स आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपके पास है जी ऑफ एक्स आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो उसके लिए यूपी को हम एज्यूम करते हैं कांस्टेंट एक्स की पावर आर और ई की पावर एक्सपोनेंशियल जो भी गिवन होगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है, वो आ जाएगा। और आर जो है ये एक्स की पावर जो होगी वो 0 1 2 से, ठीक है। तो आगे आपके पास अगर जी ऑफ एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर तो इस फॉर्म में है, साइन है तो अकेला आप साइन यूज़ करेंगे, अगर कोज है तो अकेला कोज यूज़ करेंगे, अगर दोनों है तो आप दोनों का सम यूज़ करेंगे, ठीक है। और साथ में एक्स की पावर आर आती है, और आर की जो है वैल्यूज़ जो है वो 0 1 2 वेरिएट करती हैं। तो अगर ये आपको मज़ीद जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको तब भी समझ लग जाएगी कि किस फॉर्म में हमने इनको लेना है। और ये पहले भी हम सेमेस्टर में कर चुके हैं काम, एक सेमेस्टर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास है ओडीज जो थी वो पढ़ चुके हैं आप पहले भी।
तो आगे आपके पास कि आपने इसको यूपी को सपोज करके फिर आपने फिर इसको इसमें जैसे हम पहले काम करते थे कि यूसी को सपोज करते थे, फिर उसका डेरिवेटिव लेकर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेकर होमोजीनियस इक्वेशन में पुट करते थे। इसी तरीके से आपने इसका भी इन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट करना है। डबल डेरिवेटिव पहले फर्स्ट लेंगे, फिर उसका डबल लेंगे और फिर इन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट करके आपने उसका सोल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ये एग्जांपल है आपके पास u डबल प्राइम माइनस u इक्वल है आपके पास 0 के, ये आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो आपके पास जो है सबसे पहले तो आपने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है ये आपके पास सबसे पहले आपने वही चीज़ के आपने लेट कर लेना है कि u आपके पास जो है वो इक्वल है e की पावर rx के। ठीक है, तो e की पावर rx का आपने क्या लेना है, डबल डेरिवेटिव चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए सिंगल डेरिवेटिव लेंगे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव r e की पावर rx, और फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर e की पावर rx। ठीक है, तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर e की पावर rx माइनस r माइनस e की पावर आर एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 0, और फिर e की पावर आर एक्स आप कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और e की पावर आर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 आप साथ मेंशन कर देंगे। तो इसमें से जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे आपको पता है कि ये आपके पास फॉर्म बन रही है r माइनस 1 r प्लस 1 की, तो एक आंसर आपके पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा और दूसरा आंसर आपके पास नेगेटिव 1 आ जाएगा, जिसको हम प्लस माइनस 1 कर देंगे। तो आपके पास जब आपने केस पढ़ा था इसका कि जब आपके पास रूट्स जो हैं वो डिफरेंट हो और रियल नंबर्स हों तो आपका फिर आंसर जो है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कि आपका u ऑफ x जो है वो इक्वल आ जाता है a कांस्टेंट e की पावर माइनस एक्स कर देंगे माइनस 1। ठीक है, अब प्लस के लिए आपके पास आ जाएगा b कांस्टेंट e की पावर x कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्लस कर दे माइनस की जगह, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस एयोटा आ जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास हों इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हों आपके पास रूट्स, तो आपने उसको कैसे करना है, आपने जो है यहाँ पर जो रियल हैं वो e की पावर बनाने होते हैं। रियल नंबर आपका यहाँ पर 0 होगा क्योंकि कुछ भी नहीं ना यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख देंगे इसको हम। तो रियल नंबर आपका 0 है तो e की पावर 0 आ जाएगी, अंदर आपके पास आएगा a कोज आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, वो एंगल बन जाते हैं हमारे x प्लस बी साइन x। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जनरल। नेक्स्ट है आपके पास 1.10 एग्जाम्पल। इसमें आपने इसके आप सबसे पहले तो आपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपके पास आपने इसको फर्दर सोल्व आउट किया तो आपके पास दो डिफरेंट रियल नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन सिंपल इसी तरीके से आ जाएगा जैसे हमने 1.9 एग्जाम्पल की है। ठीक है, 1.11 में आपके पास है कि आपके पास इन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। आगे हमने होमोजीनियस के किए, अब हम इन होमोजीनियस के करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको होमोजीनियस में करके यूसी निकालेंगे हम। यूसी हमारा आ जाएगा ए अल्फ़ा, कोई भी आप कांस्टेंट ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ए बी लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट यूपी का जो सोल्यूशन आएगा उसमें आपको सी डी लेना पड़ेगा। ठीक है, मींस के जो आपने एक दफ़ा कांस्टेंट को लेट आउट कर लिया, एज्यूम कर लिया, तो दोबारा आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते। दोबारा उसी सोल्यूशन में आप कोई और कांस्टेंट जो है उसको लेंगे। ठीक है, तो अब इन होमोजीनियस के लिए हम देख लेते हैं। जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल है, तो यूपी हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक कांस्टेंट है एक्स प्लस बी। जो इक्वेशन होगी उसी तरीके से ए कांस्टेंट नया आ गया और 7 की जगह पर हमने अपने पास से कोई कांस्टेंट बी रख लिया। ठीक है, तो अब हम इसको अपनी इन होमोजीनियस इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन गिवन है उस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। क्योंकि आपके पास था u डबल डैश, तो u डबल डैश मीन्स कि आपने इसका जो है डबल डेरिवेटिव लेना है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो a आएगा और जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब सिंगल डेरिवेटिव इसका होगा तो a आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास है सिंगल डेरिवेटिव u
डबल डैश, ठीक है, -5u, वो तो ये तो 0 हो गया, -5a आ जाएगा, -5a प्लस 6ax प्लस 6b इक्वल आ जाएगा 6x प्लस 7 के आपके पास, ठीक है। तो अब आपने x वाले जो थे उनको सेपरेट कर देना है और बाकी जो कांस्टेंट है उनको सेपरेट कर देना है। अब आप देखें 6x और यहाँ पर 6x है, तो मीन्स के a का जो इधर कोफिशिएंट इनको अगर हम कंपेयर करवाएं तो आपके पास a इक्वल आ जाएगा 1 के और 6b माइनस 5a इक्वल आ जाएगा 7 के। और फिर a का आंसर जब आप इसमें 1 पुट करवाएंगे तो आपके पास 6b माइनस 5 इक्वल्स टू 7, 7 प्लस 5 12 आ जाएगा और आपके पास b का आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके आंसर्स कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, a इक्वल है 1 के और b इक्वल है 2 के। तो अब आपकी जो आपने फिर वही काम करना है कि आपने उनके आंसर्स को a और b के आंसर्स को अपने यूपी जो आपने खुद से एज्यूम की है इसमें पुट आउट कर देना है। और आपकी इक्वेशन a जो है वो 1 था, b 2 था, तो x प्लस 2 आपकी यूपी आ गई। अब दोनों को ऐड करते हैं यूसी और प्लस यूपी, तो आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है कि अल्फ़ा बीटा आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। और जब आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी तो तब आप इनकी भी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि नेक्स्ट एग्जांपल में u ऑफ 0 जो है वो इक्वल है 3 के और यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर u प्राइम ऑफ 0 जो है वो इक्वल है 5 के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि आपने सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसका सोल्यूशन निकाला, वो आपके पास आ गया अल्फ़ा कोस 3x प्लस बीटा साइन 3x। अब आपने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, तो आपको जी ऑफ एक्स को देखना पड़ेगा। जी ऑफ एक्स आपका एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो तो आपने कहा था कि हमारे पास कांस्टेंट कोई भी और आपके पास x की पावर r आती थी और e की पावर जो भी आपके पास यहाँ पर फंक्शन होता था वो आता था, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा x होता था। तो अब r जो है वो हमारा जो है वो r जो थी वो 0 1 2 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो r यहाँ पर 0 जब हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही है तो हमारे पास a कांस्टेंट e के पावर x, ठीक है, और x की पावर 0 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसको लिखे ना लिखे एक बराबर। तो आपका यूपी जो है ये आप कंसिडर कर लेंगे। तो यूपी के जब आप कंसिडर कर लेंगे फिर आप अपनी इन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर आपके पास जो है उसको सोल्व आउट करने के बाद a का आंसर 2 आ जाएगा। अब आपने यूपी में 2 रख देना है, 2 e की पावर x, यूसी प्लस यूपी दोनों के आंसर आपके आगे आपके पास। अब आपने जो है अपनी इनिशियल कंडीशन जैसे आप पहले क्वेश्चन में यूज़ करते हैं वैसे करना है, u ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। तो पहले इसको पुट कर लें, आपके पास आ जाएगा u ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। मीन्स कि आपने इसकी जगह पर 3 पुट करना है, 3 करना है और x की जगह पर इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट कर देना है। तो साइन वाला तो वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। कोस वाला आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस 2, ठीक है, अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और ध्यान जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट जो है वो गिवन है u प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 5, तो अब आपको इसका लेना पड़ेगा डेरिवेटिव इस इक्वेशन का। अब आप इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, u प्राइम x से हम इसको मेंशन करेंगे, कोस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -3 अल्फ़ा साइन 3x, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +3 बीटा कोस 3x, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +2 e की पावर x। अब आप इसमें पुट करें, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ 0 पुट करें तो ये चीज़ तो वैसे ही 0 हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 3 बीटा प्लस 2, इधर आपके पास था u प्राइम ऑफ 0 इक्वल है 5 के, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 5। और जब आप इन सब को सॉल्व आउट करेंगे, इन सब इक्वेशंस को, तो दोनों इक्वेशन अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो आपके पास आंसर सिंपल आपको पता चल रहा है अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। जब आप बीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 3 आ जाएगा और 3 बीटा इक्वल्स टू 3 मीन्स के बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आपके पास। अल्फ़ा और बीटा दोनों के आंसर आ गए आपके पास। तो अब आपने उसको अपनी जो आपका जनरल सोल्यूशन निकल आया था उसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो आपके पास जो है वो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा विद दी आंसर्स ऑफ दी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। मीन्स कि आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आईवीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कॉन्स्टेंट्स के आंसर्स भी देने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपकी ये जो है ये आंसर आ जाएगा कोस 3x प्लस साइन 3x प्लस 2 e की पावर x। अल्फ़ा और बीटा दोनों के आंसर्स हमने इसमें पुट कर दिए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत नेक्स्ट जो है ये एक्सरसाइज आ गई है आपका जनरल सोल्यूशन आपने निकालने हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है u डबल प्राइम माइनस 4u प्राइम प्लस 4u इक्वल है 0 के, आपने इसको इक्वेशन नंबर ए कह देना है। और फिर वही काम के होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हम कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं कि u इक्वल है आपके पास e की पावर आर एक्स। आर की जगह आप कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ इसके आंसर्स निकालने हैं नंबर्स की फॉर्म में और फिर उनका जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो वो सेम ही आता है, ठीक है। चाहे आप आर लें, चाहे एम लें, चाहे जो मर्जी कॉन्स्टेंट रख लें। तो आपने फिर इसका जो है डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव लेना है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें पुट कर देना है। आपने पुट करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। अब आप देखें तो यहाँ पर e की पावर आर एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने सिर्फ अपनी जो है इस फॉर्म को इक्वल्स टू 0 पुट कर देना, और यहाँ पर फिर हम इसके जो है फैक्टराइजेशन करके आर के रूट्स निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके रूट्स जो आए हैं वो सेम है, ठीक है। मीन्स कि आपके पास रियल नंबर्स हैं और दोनों वो इक्वल हैं एक दूसरे के, तो आपके पास जनरल सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्म का बनेगा, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन जो है वो आपके पास आ जाएगा ए की पावर ए ई की पावर एक्स प्लस बी एक्स ई की पावर 2x। तो ये आपके पास जो है इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन हैं। आपने नेक्स्ट इक्वेशन है, इसके भी हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, लेट वगैरह वाला काम नहीं किया, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन कर दी कि आर स्क्र माइनस 2r माइनस 3 इक्वल है 0 के, ठीक है। तो दैन उसके हमने फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास रूट्स आ गए आर इक्वल्स टू 3 और -1 के। तो u ऑफ x जो है उसका जनरल सोल्यूशन आपका सिंपल इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और 5 में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी की है, पेज मेरा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर ये जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में लिखी, और फिर डायरेक्ट इसकी हमने फैक्टराइजेशन की, और फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे दोनों सेम आंसर्स आ गए, और फिर मैंने इसका जनरल सोल्यूशन लिख दिया, ठीक है। जनरल सोल्यूशन में आपको पता है जब सेम आंसर्स आ जाए तो दूसरे कॉन्स्टेंट के साथ हम एक्स भी लगा देते हैं। तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 6 क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो आंसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, इमेजिनरी नंबर्स आ गए हैं। तो हमारे पास आंसर जो है वो बना a cos 2x प्लस b sin 2x, क्योंकि योटा के साथ 2 था तो एंगल हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो u ऑफ x जनरल सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन हमारे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के, और वो भी होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो मीन्स कि जो हमारा आंसर जनरल सोल्यूशन का आएगा, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब आपके पास यहाँ पर देखें तो 1 भी आ गया, मीन्स के e की पावर x भी अब यहाँ पर आप लगाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर कोई रियल नंबर नहीं होता, मीन्स के 0 होता है, तो वो e की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, वो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आ जाएगा 0 के अलावा, तो फिर आप उसको मेंशन करेंगे यहाँ पर e की पावर में, ठीक है। तो e की पावर x आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है। अब आपने क्या करना है, या तो आप e के पावर x को हमने दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को पुट करना है, u ऑफ 0 जो है वो इक्वल है 1 के। तो जब हम इसको पुट आउट करेंगे तो a का आंसर आपके पास यहाँ से आ जाएगा 1। फिर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि दूसरी आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डेरिवेटिव के लिए, तो आप उसको धन सॉल्व आउट करके आप जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। जब आप इसमें 0 पुट करवाएंगे तो आपके पास cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, और sin 0 0 हो जाएगा। तो मीन्स कि आपके पास a प्लस बी का आपके पास आंसर आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे 1 माइनस a, और a आपके पास 1 था तो b आपके पास 0 आ जाएगा। तो आपने फिर अपनी इक्वेशन जो आपका जनरल सोल्यूशन निकला था उसमें आपने इनकी वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास u ऑफ x जो है वो इक्वल आ गया e की पावर x cos x के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत सिंपल है। आपने पहले इसके रूट्स निकाले, रूट्स निकालने के बाद जनरल सोल्यूशन निकाला, जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद आपने इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट की, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की उसी तरीके से, और आपका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो है सबसे पहले हमने उसके रूट्स निकाले, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो उसका जनरल सोल्यूशन आ गया आपके पास। जनरल सोल्यूशन में फिर आपने ये अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को पुट आउट किया, तो u ऑफ 0 जब हम इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेके उसमें u प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे
तो आपके पास 3 इक्वल आ जाएगा -2a + 5b। तो यहाँ पर अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको जैसे इजी लगता है मेथड आप वैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ फिर हम इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हैं, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सेम उनके कांस्टेंट सेम कोफिशिएंट्स बना के, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे अब ए को अगर हम सेम बना दें तो उनको सॉल्व आउट कर लें, सब्ट्रैक्ट करवाएं या ऐड करवाएं, तो आपको जैसे इजी लगता है आप उनको इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि इनके 3 मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व आउट करने के, आपको जो इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 और b = 1 आ जाएगा। अब आप उसमें वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे तो आपके पास u(x) इक्वल आ जाएगा e⁻² -2x + e⁻5x के। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है u∬= +9u = 0 के, u(0) = 1 के और u'(0) = है आपके पास 0 के। तो अब आप जब इनको रूट्स निकालेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आएंगे और योटा के साथ 3 है तो एंगल आपका 3 बन जाएगा, और यहाँ पर रियल नंबर देखें तो 0 मीन्स के e⁻0 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो अब आप इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को पुट आउट करेंगे तो a इजीली आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो साइन 0 0 हो जाएगा, तो a आपको आंसर दे जाएगा। तो नेक्स्ट जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे दूसरी वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को यूज़ करके, तो अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये a तो आपका 0 हो जाएगा, b का आंसर आपके पास यहाँ से डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है, 0। तो अब आप इसमें अपने जनरल सोल्यूशन जो आपका निकला था इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, a का आंसर आया है, b का आंसर 0 हो गया, मीन्स की सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास cos 3x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आपने सेम काम वही करना है, सबसे पहले रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने के बाद आपने उसमें अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा 2 + e⁻9x, ठीक है। ये मैं इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ ताकि आप अपने आंसर्स खुद से पहले करें और फिर यहाँ से मैच कर लें, ठीक है। तो देन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने वही काम ऑक्सिलरी इक्वेशंस के ज़रिए उसके रूट्स निकाले, रूट्स निकालने के बाद जनरल सोल्यूशन निकाला, जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आपने क्वेश्चन को यूज़ किया, ठीक है। जो आपको गिवन होता है आपने उसको पूरा यूज़ करके अपना आंसर निकालना होता है। तो a और b के कॉन्स्टेंट्स निकाले और आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें फिर आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई और आपने इसके आंसर्स निकाल लिए, ठीक है। तो इसमें जब आपका आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा तो आपको पता है कि ये आपके पास कोस हाइपरबोलिक का आंसर बन रहा है, और e की पार्ट जो होती है वो आपके पास हाइपरबोलिक के साथ 3x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और ये इनहोमोजेनियस इक्वेशंस के लिए आ गए। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली है वो मैं आपको बता दूँ कि यूसी निकालना तो बड़ा आसान है, ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आगे यूपी का जो काम आता है उसको हमने जी ऑफ एक्स को देखना होता है। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट जब भी आता है कोई ना कोई नंबर अकेला जब भी आता है तो हम सिर्फ अपना कोई भी एक कॉन्स्टेंट जो है उसको एज्यूम करते हैं, ठीक है, ए को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमने इस इक्वेशन को देख के अपना जो है वो कॉन्स्टेंट अकेला लेना है या फिर उसके साथ एक्स लेना है, ये चीज़ हमें बताएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये यहाँ पर ये चीज़ होती है ना, इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए और जो उसकी लोएस्ट फॉर्म है उसको लाजमन रहना चाहिए, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो डबल है और लोएस्ट जो है वो सिंगल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हाईएस्ट मीन्स के जब मैं इसका पहला डेरिवेटिव लूँगी, यूपी को मैं अगर ए एज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो वो तो पहले में ही 0 हो जाएगा, मुझे तो दूसरे की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब मैं इनके आंसर्स इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0 - 0 और = 1। तो 0 कभी भी इक्वल नहीं होता 1 के, ठीक है। तो अब आपने ये इस चीज़ को देखकर आपने इसको एज्यूम करना है, ठीक है। इसको ख़त्म हो जाना चाहिए हाईएस्ट जो भी होगा आपके पास, और लोएस्ट की वैल्यू लाजमन रहनी चाहिए। मीन्स कि अब मैं यहाँ पर यूपी = a कभी भी नहीं लूँगी, ठीक है, यूपी = ax लूँगी मैं अब यहाँ पर, ठीक है। ax को अब मैं क्या करूँगी, एज्यूम करूँगी ताकि मेरा जो है वो लोएस्ट रह जाए और हाईएस्ट जो है वो डेरिवेटिव ख़त्म हो जाए। तो u का डबल डेरिवेटिव जब लूँगी तो मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव लूँगी तो a आ जाएगा, डबल लूँगी तो वो a जो है वो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। मीन्स के मेरा हाईएस्ट जो था वो वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया, और लोएस्ट जो है वो उसकी वैल्यू रह गई, ठीक है।
तो ये चीज़ आपने नोट करनी है और अगले क्वेश्चन में ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने सोल्व आउट करने हैं। इसमें अब हमने यूसी निकाल लिया, यूपी के लिए अब हमने क्या किया कि वही ए एक्स को लेट किया और फिर उसके वैल्यू को उसमें पुट किया, तो माइनस ए इक्वल आया 1 के, मीन्स के ए की वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो यूपी में जब आपने ए की वैल्यू पुट की तो माइनस एक्स आ गई आपके पास, ठीक है। तो यूसी प्लस यूपी आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स नहीं गिवन, तो आपने सिर्फ इनका जनरल सोल्यूशन निकाल के यहीं पर स्टॉप कर देना, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। तो आगे भी यहाँ पर देखें तो 3 है, ठीक है, और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव प्लस u है, ठीक है, u प्राइम नहीं है, मीन्स के मैं यहाँ पर इजीली अपना यूपी जो है वो a ही ले सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है लोएस्ट जो है वो रहना चाहिए, लोएस्ट जो है वो रहेगा क्योंकि u ही है और वो a रहेगा। जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी तो वो मेरे पास 0 हो जाएगा, 0 + a = 3, a इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 के, और यूपी इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 के, तो यूपी का आंसर भी आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है यूपी का आंसर भी 3 आ गया। तो अब आप इसमें जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे यूसी प्लस यूपी, तो आपके पास a cos x + b sin x + c आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो आपके पास ये जो है आप कह लें फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है, या आप लीनियर इक्वेशन कह दें इसको, 3x। तो अब आपके पास 3x जो है एक कांस्टेंट है, एक आपके पास फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल। तो आप इसका g(x) जो है अब इसका यूपी जो है g(x) को देख के हम करते हैं, तो यूपी जो होगा उसका आपके पास आ जाएगा ax आ जाएगा, ठीक है। ax या जो भी कांस्टेंट आपने लेना है, a भी पहले ले चुके हैं तो फिर आप c लेंगे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर देखा cx लेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, जो बाकी u है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपके पास c की आंसर आ जाएगा। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो आपके पास -3x आ जाएगा यूपी। तो यूसी प्लस यूपी करके आप उसका जनरल सोल्यूशन लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो कन्वर्ट भी करना है इनको लाजमी, a cos हाइपरबोलिक x + b sin हाइपरबोलिक x -3x ऐसे भी लिखें तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। दोनों फॉर्म्स में आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो आपके पास इस फॉर्म में आ गया, मीन्स कि अब हमने जो है a cos x जो है वो यूपी का सोल्यूशन लेट कर लेना है, अज्यूम कर लेना है, ठीक है। यूपी इक्वल है कांस्टेंट cos x के, और फिर उनके डेरिवेटिव्स लेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये -2c cos x = 2 cos x आ जाएगा आपके पास, और -2c जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 के, और c इक्वल आ जाएगा -1 के। तो आप इसमें सिंपल पुट आउट करेंगे, इसमें भी आपने दोबारा कन्वर्ट करवाया कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक एक्स में। क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि यहाँ से जब हमारे पास जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर हमने अनडिटरमाइंड कॉन्स्टेंट्स को भी निकालना है। पहले तो सारा काम वही यूसी निकालने का भी वही मेथड, ठीक है, और यूपी निकालने का भी आपका वही मेथड। यूपी देखें तो 6 है, और इसको देख के हमने क्या करना है, अपना कांस्टेंट लेना है। इसको देखें तो आपके पास डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव है, मीन्स के हमें यूपी जो है वो इक्वल आना चाहिए ax के, क्योंकि जब मैं इसमें सिंगल डेरिवेटिव है ना, तो सिंगल डेरिवेटिव लूँगी तो a रहेगा, जब डबल डेरिवेटिव लूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं a लेती वो तो सिंगल में ही ख़त्म हो जाता, तो मेरा तो आंसर ही नहीं आना था, ठीक है, कांस्टेंट्स का। तो मुझे कांस्टेंट के आंसर के लिए जो है वो चाहिए, तो फिर इसलिए मैं ax लूँगी, लाजमन ax लूँगी, चाहे मेरा ताकि मेरा जो है फर्स्ट डेरिवेटिव वो a आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये काम कर लिया। तो अब हमारे पास यूपी का भी आंसर आ गया, यूसी का भी आ गया। तो अब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गया। अब हम इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को पुट आउट करेंगे, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल 1.12 की थी, ठीक है। तो अब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास देखें u'(x) u(0) जो था वो इक्वल था 3 के। इसको पुट आउट किया तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया 3 के। और फिर अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। डेरिवेटिव में अपनी वैल्यू प्रॉब्लम को इनिशियल को पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें हम पुट करें तो हमारे पास अल्फ़ा का भी आंसर आ जाएगा, तो हम उसमें अपनी जनरल इक्वेशन में आंसर पुट आउट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आपको पता है कि हम उसको कांस्टेंट e⁻x कर देते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट आपके पास जो है सिंपल ये सॉल्व आउट हो जाएगा।
वैसे ही हमने यूपी निकाला, यूसी निकाला और फिर अपना आंसर उसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स पुट करके तो आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 भी बहुत सिंपल है। आपने पहले उसका यूसी निकाला, फिर आपने यूपी निकाला। यूपी निकालने के बाद आपने उसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को पुट आउट किया। तो पुट आउट करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो दो इक्वेशंस बन जाएंगे। उन दो इक्वेशंस को सॉल्व आउट किया तो आपके पास अपना आंसर इजीली आ गया और आपने उसमें वैल्यूज़ पुट आउट कर दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपने अपना यूसी निकाला। यूसी निकालने के बाद यूपी देखें तो यहाँ पर आपका पोलिनोमियल विद कांस्टेंट था, तो उसमें आपने cx प्लस डी लिया। ठीक है, कांस्टेंट की जगह आपने कांस्टेंट लेना है और x की जगह आपके साथ कांस्टेंट के साथ x आ जाएगा। ठीक है, तो यूपी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया तो वो 0 हो गया। फिर उसमें हमने इक्वेशन में इनहोमोजेनियस इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है उसमें पुट आउट किया तो आपके पास कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आपके आंसर्स आ गए। तो आपने उसमें पुट आउट किए तो आपके पास जनरल इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर कोफिशिएंट्स को डिटरमाइन करने के लिए हमने अपनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को यूज़ किया, उनको पुट आउट किया तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने उनमें पुट किया तो आपके पास जो था वो सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।